गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरी ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप पे चल रही थी काफ़ी समय से। वहाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी, वीडियो का साइज़ जब बड़ा होता है तो व्हाट्सएप में अपलोड करना वीडियो और डाउनलोड करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए ये वीडियो फेसबुक पे डाला जा रहा है। अभी जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ये वर्तमान सेमेस्टर में, करंट सेमेस्टर में जो विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, उनकी तात्क्षणिक आवश्यकता को देखते हुए। बाद में वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, जिसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। यूट्यूब पे अपलोड करने से ज़्यादा विद्यार्थी उससे लाभ उठा सकेंगे और उसमें वीडियो भी ज़्यादा विस्तृत होगा, डिटेल होगा। अभी हो सकता है कि मशीन का जो सारे पार्ट्स हैं, सारे एस्पेक्ट हैं वो कवर ना हो, लेकिन जो एस्पेक्ट सिलेबस में है विद्यार्थियों की उनको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी डिटेल में बात करेंगे, बाद में वीडियो बनाएंगे तो उस टाइम पे पूरा कोशिश करेंगे कवर करने का। अभी ये जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये है 3 फेस इंडक्शन मोटर। 3 फेस इंडक्शन मोटर ये बहुत पॉपुलर है। दिस इज़ वेरी पॉपुलर मोटर। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्तर पे इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। दिस मोटर इज़ यूज्ड सो फ्रिक्वेंटली इन कमर्शियल एप्लीकेशंस। आप जाएंगे इंडस्ट्री में काम करेंगे, वहाँ देखेंगे कि अधिकांश जो मोटरें हैं 3 फेस मोटरें, वो इंडक्शन मोटर हैं, 3 फेस इंडक्शन मोटर। तो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर क्या है? ये मोटर का एक प्रकार है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मोटर। मोटर्स आर क्लासिफाइड इनटू so many types. Broadly motors are classified into 2 types. मुख्यतः मोटरें 2 प्रकार से क्लासीफाई की जाती हैं। वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है मुख्यतः। एक होता है डीसी मोटर, दूसरा होता है एसी मोटर। डीसी मोटर भी कई प्रकार की होती हैं और एसी मोटर भी कई प्रकार की होती हैं। तो उन सभी प्रकारों के बारे में कभी बात करेंगे किसी वीडियो में। फ़िलहाल ये 3 फेस इंडक्शन मोटर क्या है? ये एसी मोटर का एक प्रकार है, एसी मोटर है। ध्यान रहे, ये एसी से चलता है, डीसी से नहीं। ये 3 फेस इंडक्शन मोटर नाम है इसका, 3 फेस एसी से चलता है ये। दिस मोटर टेक्स 3 फेस एसी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके बारे में थोड़ा देर बाद बात करेंगे। पहले तो ये जान लें कि मोटर क्या है। इंडक्शन मोटर तो मोटर का एक प्रकार है। तो मोटर क्या है? व्हाट इज़ मोटर? इलेक्ट्रिकल मोटर, विद्युत मोटर क्या है? तो मोटर जो होता है इट इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन। मोटर इज़ electromechanical energy conversion machine which takes electrical energy as input and converts it into mechanical energy. All the motors, any type of motor, they do same work. They convert electrical energy into mechanical energy irrespective of type of motor. मोटर का कोई भी प्रकार होगा, मुख्यतः वो क्या कार्य करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत ऊर्जा क्या है? इनपुट है। फॉर एग्जांपल इसके केस में विद्युत ऊर्जा इनपुट देंगे कहाँ से? यहाँ से। ये टर्मिनल बॉक्स है, इसको खोलेंगे तो यहाँ 3 फेस सप्लाई के टर्मिनल होंगे। यहीं से आप 3 फेस सप्लाई देंगे RYB, 3 फेस सप्लाई यहाँ देंगे, इनपुट करेंगे। तो दिस मशीन
इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम हेयर, कहाँ से ले रहा है इनपुट, जहाँ से हमने ये इंडिकेट किया है। और ये क्या करेगा फिर, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया इसने, कहाँ कैसे लिया, 3 फेस, और उसको कन्वर्ट किया किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। वो कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, यहाँ से। इसको बोलते हैं शाफ्ट, रोटर शाफ्ट। ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है, उससे क्या होगा, ये रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो आप जिसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, घुमा रहे हैं, उसको इस शाफ्ट के साथ में जोड़ देंगे। तो ये मोटर का शाफ्ट जब घूमेगा तो वो क्या करेगा, उसको घुमाएगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फ़ैन हो सकता है, इस पर जोड़ा जाए, पुल्ली हो सकता है, इसमें जोड़ दिया जाए, उससे चलाया जाए कोई मशीन। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैं बात कर रहा था मोटर की। ऑल द मोटर्स दे टेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज इनपुट। इनपुट क्या लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। और आउटपुट क्या देंगे, इनपुट क्या लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनपुट इज इलेक्ट्रिकल, all the motors, and output is mechanical. Kindly remember, all the motors take input electrical energy and they give output mechanical energy. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इनपुट लेगा कहाँ से, यहाँ से, इसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट हो रहा है उसके आधार पे ही मोटर का नामकरण होता है। If motor is taking in electrical energy DC, motor is called DC motor. Output is same. Output is always mechanical. Kindly remember, in any motor, any type of motor, DC motor, AC motor, induction motor, synchronous motor, 3-phase induction motor, single phase induction motor, any type of motor, one thing is common. What is output? Output is mechanical always, but input is not similar. Input is also electrical, but electrical energy is not similar for all motors. If motor is taking in electrical energy in the form of DC, then it is called DC motor, and if machine is taking electrical energy in the form of AC, then motor is called AC motor. If it is taking single phase AC, then it is called single phase AC motor, and if it is taking 3-phase AC, then motor is called 3-phase AC motor. So motors are named according to they take electrical energy, form of electrical energy they take. जिस रूप की विद्युत ऊर्जा वो लेगा इनपुट, उसी के आधार पर मोटर का नामकरण होता है। डीसी लिया तो डीसी मोटर, एसी लिया तो एसी मोटर, सिंगल फेज लिया तो सिंगल फेज इंडक्शन सिंगल फेज मोटर, और 3 फेज लिया तो 3 फेज मोटर। सो मोटर्स आर नेम्ड अकॉर्डिंगली। अब बात आगे करते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो इंडक्शन मोटर क्या है फिर, मैंने कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में बात करेंगे किसी वीडियो में। तो इंडक्शन मोटर के बारे में देखिए, दिस इज 3-phase मोटर। काइंडली रिमेंबर, दिस मोटर इज 3-phase मोटर। ये क्या करेगा, इट टेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, इनपुट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 3-phase AC. Kindly remember, induction motor takes electrical energy in the form of 3-phase AC and converts it into mechanical energy. तो इंडक्शन मोटर क्या है, ये भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन है, जो 3-phase इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, 3-phase AC इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से दिया, यहाँ से, टर्मिनल से, सप्लाई टर्मिनल से। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से मिली, यहाँ से, शाफ्ट से। यहाँ मिलेगी मैकेनिकल एनर्जी। कहाँ मिलेगी मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से देंगे, यहाँ से। बीच में क्या हुआ, बीच में हुआ कन्वर्जन।
बीच में क्या हुआ, कन्वर्जन, किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में हुआ कन्वर्जन। तो ये क्या है, कन्वर्जन मशीन है, एनर्जी कन्वर्जन मशीन। इट इज़ कन्वर्टिंग एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी। अब इसका नाम इंडक्शन मोटर क्यों रखा गया है? इसका नाम इंडक्शन मोटर इसलिए रखा गया है, दिस मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, Faraday's law of electromagnetic induction. That is why this motor is called induction motor. तो Faraday's law of electromagnetic induction क्या है, ये आपको मालूम होगा। माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे, ही वाज ए साइंटिस्ट। उन्होंने 2 नियम दिया था, याद है आपको? माइकल फैराडे ने 2 नियम दिया था। पहला नियम उसको कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ, दूसरा नियम उसको कहते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है? व्हेन फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल और कंडक्टर चेंजेस, ईएमएफ इंड्यूसेस इन दैट कॉइल और कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ क्या है? फैराडेज सेकंड लॉ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई अपॉन डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है? व्हेन फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल और कंडक्टर चेंजेस, ईएमएफ इंड्यूसेस इन दैट कॉइल और कंडक्टर, this is called Faraday's first law and this is also called electromagnetic induction। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी यही है, इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसको? फैराडे के प्रथम नियम को। फैराडे के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। तो फैराडे ने प्रथम नियम में क्या बताया? फैराडे ने प्रथम नियम में यह बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कब होती है, उसकी शर्त क्या है। What is the precondition in order to observe phenomena of electromagnetic induction? So kindly remember, this motor works on the principle of electromagnetic induction. That is why this motor is called induction motor. तो 3 फेज इंडक्शन मोटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट टेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 3 फेज AC and it works on the principle of electromagnetic induction. That is why this motor is called 3 phase induction motor. इंडक्शन के प्रिंसिपल पे एक मशीन और कार्य करती है, आपको मालूम है, ट्रांसफार्मर। Transformer also works on the principle of electromagnetic induction. So transformer and 3 phase induction motor, they are very similar. Kindly remember, transformer and induction motor, they are very similar. Transformer and induction motor, they are very similar, their working principle is very similar. Transformer works on the principle of electromagnetic induction. ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। और 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। दोनों एक ही सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो दोनों में क्या होता है? समानता, देयर इज सिमिलरिटी। दोनों में क्या होता है? 2 कॉइल होती हैं, 2 कॉइल। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? 2 वाइंडिंग होती है, ऐसे होती है ना। एक को प्राइमरी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। दूसरा होती है ये सेकेंडरी, ऐसे होता है ना। आपने ट्रांसफार्मर कभी देखा हो तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है कहाँ लपेटी होती है? कोर पे। देयर इज ए कोर, इट प्रोवाइड्स
लो रिलक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। कोर क्या काम करता है ट्रांसफार्मर में? प्राइमरी वाइंडिंग से जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसके लिए कम प्रत्याश का मार्ग प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जो फ्लक्स जाता है किस रास्ते से जाता है? कोर के रास्ते से। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में मार्ग हम प्रोवाइड करते हैं क्रोड। बट इंडक्शन मोटर में प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलेंगे? स्टेटर कॉइल को। इसकी बात करेंगे हम, स्टेटर वाइंडिंग को। ये देखिए इस डायग्राम में बना लिखा है स्टेटर वाइंडिंग, दिस इज स्टेटर वाइंडिंग। ये क्या है? दिस इज प्राइमरी। और सेकेंडरी क्या है? ये है रोटर वाइंडिंग। रोटर में वाइंडिंग होगी, वो है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जैसे ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, वैसे ही इंडक्शन मोटर में भी हम मान सकते हैं दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी वाइंडिंग मतलब स्टेटर वाइंडिंग, इसके बारे में बात करेंगे हम आगे। दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब रोटर वाइंडिंग। तो स्टेटर प्राइमरी वाइंडिंग, रोटर सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है ट्रांसफार्मर से इंडक्शन मोटर में। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से जो फ्लक्स जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसके लिए हम मार्ग प्रोवाइड करते हैं। वी प्रोवाइड ए पाथ। क्या डालते हैं पाथ में? वी प्लेस अ कोर, मैग्नेटिक कोर, permeability is very high, it provides low reluctance path for the flux, but इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं है। प्राइमरी वाइंडिंग जो है स्टेटर, प्राइमरी वाइंडिंग इज स्टेटर, सेकेंडरी वाइंडिंग इज रोटर वाइंडिंग। दोनों के बीच में होता है एयर गैप। स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है? एयर गैप। इसकी बात करेंगे अभी आगे चल। तो इंडक्शन मोटर में प्राइमरी वाइंडिंग से जो फ्लक्स यानी स्टेटर वाइंडिंग से फ्लक्स जो रोटर वाइंडिंग में जाता है वो कोर से ना जा करके किससे जाता है? एयर से। देयर इज एयर गैप। दिस इज स्टेटर पार्ट, दिस इज रोटर पार्ट। देयर इज गैप, वेरी स्मॉल गैप, बट देयर इज गैप। We cannot eliminate this gap totally. We can reduce this gap, but we have to keep gap because this part is rotating, this part is static. So if there is no gap, this part cannot rotate. तो गैप है, एयर गैप है, उस एयर गैप से फ्लक्स जो है स्टेटर से रोटर में जाता है। बस यही डिफरेंस है। ट्रांसफार्मर में इंडक्शन मोटर में यही डिफरेंस है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स जाता है किधर से? कोर से। इंडक्शन मोटर में प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स जाता है किधर से? एयर से। यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है? स्टेटर वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है? रोटर वाइंडिंग। तो दिस मोटर इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफार्मर टाइप मोटर। काइंडली रिमेंबर, 3-phase इंडक्शन मोटर इज आल्सो कॉल्ड transformer type motor because it works very similar to a transformer. It is identical to a transformer. ये ट्रांसफार्मर की जैसी है। प्राइमरी वाइंडिंग स्टेटर, सेकेंडरी वाइंडिंग रोटर। यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग रोटेट करती है, ये भी डिफरेंस है। वहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग रोटेट नहीं करती है, स्टैटिक होती है। यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग रोटेट करती है। हियर सेकेंडरी वाइंडिंग रोटेट्स। और डिफरेंस क्या है? वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोर है, देयर इज़ कोर। यहाँ पे क्या है? देयर इज़ एयर गैप। प्राइमरी से फ्लक्स जो स्टेटर से जाएगा रोटर में, किधर से जाएगा? एयर गैप से। गैप का साइज कितना होता है? जो स्टेटर रोटर के बीच में जो गैप होता है कितना होता है? ऑर्डर ऑफ 1 mm। काइंडली रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट and it should be minimum, should be very less। इसको कम करेंगे। देखिए दिस पार्ट इज स्टैटिक। रोटर का ये जो है रोटर होगा, अभी बात करेंगे, ये घूमेगा।
तो ये भाग घूमेगा तो ये भाग स्थिर है, तो दोनों के बीच में गैप नहीं रहेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। लेकिन गैप ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, जिस फ्लक्स की हम बात कर रहे थे वो ज़्यादा लंबाई का एयर गैप पार करके जाएगा, तो रिलक्टेंस उसके लिए ज़्यादा होगा, तो क्या करेगा, रिलक्टेंस फ्लक्स के मान को कम कर देगा। इसलिए गैप न्यूनतम होना चाहिए, इट शुड बी वेरी लेस। बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस दिस गैप इज ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ 1 mm. जनरली इट इज़ इन द रेंज ऑफ 0.5 mm to 4 mm. 0.5 mm किसका होता है, जो लार्ज साइज़ की मोटरें होती हैं जिनका डिज़ाइन बहुत 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 केयरफुली करते हैं। वहाँ पे गैप ज़्यादा होगा तो इफ़िशियंसी ख़राब होगी, तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और जो छोटी मोटरें होती हैं उनमें गैप थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, चल जाएगा, तो वहाँ पे भी। बट वी स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन these two. One, air gap should be minimum. Second, we have to avoid friction also. Friction should not be there, friction should be minimum. तो ये होता है, गैप प्रोवाइड करते हैं। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर का ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रहा था। अब देखिए 3 फेस इंडक्शन मोटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि दिस मोटर इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, बहुत 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 ज़्यादा। आप जाएंगे, काम करेंगे इंडस्ट्री में, तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक यूज होने वाली ये मोटर है। बड़ी मोटरें तो यही होती हैं अधिकांश, बड़ी मोटरें, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, कुछ फ़ायदे होंगे इसके। हाँ, फ़ायदे हैं। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर। तो कुछ फ़ायदे हैं जिनको मैं गिना दे रहा हूँ। पहला, फर्स्ट, देयर डिज़ाइन इज़ वेरी सिंपल। इनको डिज़ाइन करना बहुत सिंपल होता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। डिज़ाइन सिंपल करना होगा तो सिंपल डिज़ाइन हो जाएगी, मोटर को आराम से बन जाएगी, कंस्ट्रक्शन इज ईजी। सिंपल डिज़ाइन होगा तो क्या होगा, कम मटेरियल की आवश्यकता होगी, कम लेबर कॉस्ट लगेगा, है ना। तो डिज़ाइन इज सिंपल, दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। मेंटेनेंस मतलब जब मोटर चलती है तो उसमें वियर एंड टियर होगा, उसमें पार्ट्स होंगे, खराबी आएगी, तो खराबी कम आती है इसमें। तो इसका मतलब इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। रोज़ मोटर ख़राब नहीं होगी, रोज़ रोज़ आपको उसमें कोई बिगड़ा हुआ नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ज़्यादा मेंटेनेंस में आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, दे आर चीप, सस्ती होती हैं, सस्ती होती हैं ये मोटरें। सस्ती होगी तो जाहिर है कि कॉस्ट कम होगा, तो कोई भी व्यक्ति इसको सेलेक्ट करेगा। दे आर मोर ड्यूरेबल, लाइफ ज़्यादा होती है, लाइफ ज़्यादा होती है इन मोटरों की, 20 साल, 30 साल, 40 साल, बहुत बहुत दिनों तक चलती हैं। दे आर इफ़िशियंट, दक्षता अच्छी होती है, देयर इफ़िशियंसी इज़ गुड, देयर पावर फैक्टर इज़ गुड, पावर फैक्टर भी अच्छा होता है। दे आर सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्टिंग समझते हैं, सिंगल फेज मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सिंक्रोनस मोटर इज आल्सो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, बट दिस मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब आपको इसको स्टार्ट करने के लिए कोई बाहर से व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्राइम मूवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको घुमाने के लिए, ये अपने आप 3 फेज सप्लाई ऑन करेंगे, मोटर चल जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ स्टार्टिंग। तो ये सारे बहुत से एडवांटेजेस हैं 3 फेस मोटर के, जिनकी वजह से 3 फेस मोटर, 3 फेस इंडक्शन मोटर बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। ये कंपैरिजन जो हम कर रहे थे एडवांटेजेस का, किससे कर रहे थे, मेनली डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, उनसे कंपैरिजन कर रहे थे। उनको आप जब पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको लगेगा उनमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बार बार कोई फॉल्ट आते हैं, वियर एंड टियर होता है, तो वहाँ पे मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल डीसी मोटर, दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, सिंक्रोनस मोटर, दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, बट दिस मोटर रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। इसमें कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा मेंटेनेंस की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये ऑब्वियस चॉइस है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बहुत लाइक करते हैं, इंडस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा मान्यता मिली है, बहुत ज़्यादा एडाप्टेंस है,
इसको अडॉप्ट किया है लोगों ने, इसको बहुत पॉपुलरिटी मिली है। सो दिस मोटर इज़ वेरी वेरी कॉमन, वेरी वेरी पॉपुलर। इसके बारे में हम अब बात करेंगे